बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहल्ले में एक माजूर मर्द अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ रहता था। किसी भी इंसान ने आज तक उन लड़कियों को बाहर निकलते नहीं देखा था, न ही मैंने देखा था। कभी कभार अगर उनको बाहर निकलते देख भी लेते, लेकिन चेहरा नहीं देख पाए थे। सबको ही उन खूबसूरत आंखों के पीछे छुपे चेहरे देखने का बहुत तजस्सुस था। ऐसे ही मेरे दिल में भी तजस्सुस था कि मैं उन तीनों बहनों का चेहरा देखूं। मैं उनके मोहल्ले में बराबर वाले घर में ही रहता था। मेरी बहन अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी, लेकिन वो बताती थी कि उसने अभी तक एक भी बहन को नहीं देखा, जबकि वो तो खुद जिन्स में एक लड़की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई उन हसीन आंखों वाली लड़कियों के मुकम्मल चेहरे नहीं देख पाया था। हत्ता कि मेरी खुद की बहन भी। उनका बाप एक माजूर था, वो ठीक तरीके से चल फिर भी नहीं पाता था। न उस माजूर इंसान का कोई बेटा वगैरह था। वो हमेशा अकेले ही अपने तमाम काम करता हुआ नजर आता था। कोई उसकी मदद के लिए जाता भी था तो वो बहुत इखलाक के साथ उसको मना कर देता था। उसकी ये खुददारी लोगों में बहुत मशहूर थी और लोग बहुत इज्जत के साथ उससे पेश आते थे। इसी वजह से मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। उनकी बेटियां भी इस मामले में खुददार तबीयत की मालिक थीं। कभी भी उनको दरवाजे पर खड़ा हुए नहीं देखा गया था, जबकि मोहल्ले की बहुत सी लड़कियां शाम होने के बाद अपने दरवाजों पर टिक जाती थी और आपस में महुई गुफ्तगू होती थी। अक्सर औकात मेरी खुद की बहन भी यह हरकत करती थी तो मैं उसको डांट कर अंदर भेज देता था, लेकिन वो फिर भी मुझसे आंख बचाकर ये हरकतें ज़रूर करती थी। मगर मुझे ये चीज़ सख्त जहर लगती थी। एक दिन मैं ऐसे ही फारिग था, घर जल्दी आ गया था काम से और खाना वगैरह खाकर घर में लेटा टीवी देख रहा था कि अचानक हमारे घर की लाइट चली गई और गर्मी ने मुझे एकदम ही बेचैन से कर दिया था। खाना खाने के बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और अब तो गर्मियाँ भी अपने उरूज पर थी। इसी वजह से मैं परेशान होकर घर से बाहर निकल आया। बाहर देखा तो गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं भी अपने वक्त एक बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा था। क्रिकेट से एक अलग सा ही इश्क था। मैं कभी भी कोई भी क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता था, तमाम मैचेस लाजमी देखता था। और जब पाकिस्तान इंडिया का मैच आता था उस दिन तो मेरे कान में सिवाय टीवी की आवाज़ के कोई और आवाज़ आती ही नहीं थी। एकदम ही मेरे दिल में उमंग हुई, मैं भी उन लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेलूं। मैं बच्चों के पास गया और कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। उन लोगों ने पहले तो बहुत बुरे बुरे मुंह बनाए और मुझे इनकार कर दिया। कहने लगे कि हम इतने बड़े बच्चों को नहीं खिलाते। लेकिन मेरी आंख दिखाने और प्यार से समझाने पर वो बच्चे मान गए और मुझे भी अपने साथ खिलाने पर राजी हो गए। मैं बैट थाम कर खड़ा हो गया था। एक बच्चे ने बॉल करवाई तो मैंने फुल जान से एक शॉट मारा और बॉल काफ़ी दूर तक गई थी। तमाम बच्चे बुरे बुरे मुंह बनाने लगे क्योंकि शॉट काफ़ी ज़ोर से लग गया था और बॉल भी काफ़ी दूर चली गई थी। एक बच्चा बुरा मुंह बनाते हुए बोला कि अगर आपने दोबारा इतनी ज़ोर से शॉट मारा तो हम आपको नहीं खिलाएंगे और ये हमारा फाइनल फैसला होगा। ये बोलकर वो वहाँ से गया और बॉल लेकर आया। मैंने एक बार फिर अपनी पोजीशन संभाली और शॉट मारा, लेकिन इस बार मैंने सीधा मारने के बजाय रुख थोड़ा दाएं जानिब कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अच्छा भला टाइम पास करने का चांस हाथ आया है वो मैं गंवा दूँ। इसीलिए मैंने रुख तब्दील कर दिया था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। बॉल दीवार से लगकर हमारे पड़ोसियों के घर की छत पर चली गई और ये घर किसी और का नहीं बल्कि उन 3 जवान खूबसूरत बहनों का था, जो गैर ज़रूरी तौर पर किसी की बात का जवाब भी नहीं देती थी, बल्कि किसी से बात भी नहीं करती थी। और ये वक्त ऐसा था कि उस वक्त शायद उनके अब्बा जी घर पर होते। मुझे अब टेंशन सी होने लगी क्योंकि तमाम बच्चे मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। इस बात का साफ साफ मतलब ये था कि बॉल मुझे लेकर आनी होगी। मैंने सबकी तरफ देखते हुए मासूम सा मुंह बनाया और कहने लगा, यार तुम सब मैनेज कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैंने वहां से खिसकने में ही आफियत जानी, लेकिन वो बच्चे कुछ ज्यादा ही तेज थे। उन्होंने मेरे चारों जानिब घेरा सा बना लिया था और मुझे सख्ती से कहने लगे कि अगर आप यहां से गए तो हम लोग आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। आप बाइक खड़ी करके जाएंगे, उसका हम रोज पेट्रोल निकाल देंगे, आपके बाइक के टायर की हवा निकाल देंगे और आपके घर का सुई गैस का जो मीटर है उसकी चुटकी भी बंद करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक और गैस का मीटर सही सलामत रहे तो आपके हक में यही बेहतर रहेगा कि आप अपनी छत की मदद से उनकी छत पर जाएं और हमारी बॉल लेकर आएं। मैंने खूनखार निगाहों से उन छोटे छोटे चूज़ों को घूरा जो मुझ पर धौंस जमा रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी और बॉल लाकर नहीं दी तो ये लोग मेरी बाइक का सत्यानाश कर देंगे और साथ ही हमारे सुई गैस के मीटर का भी। इसीलिए मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपनी छत पर जाने लगा। न जाने क्यों मेरे दिल की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे कि वो तीनों बहनें इस वक्त क्या कर रही होंगी।
अगर उनमें से किसी एक की नज़र भी मुझ पर पड़ गई तो मेरी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। 4 लोगों में जो इज्जत है वो तार तार हो जाएगी। मैं यही तमाम बातें सोचता हुआ छत पर पहुंच चुका था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उनकी छत पर आ गया। वहां पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। तमाम लोग नीचे मौजूद थे। उन लोगों की आवाज़ वगैरह भी आ रही थी। मैंने आराम से छत से बॉल उठाई और मैं वहां से जाने लगा। लेकिन अचानक ही मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई जिसने मेरे कदम यकदम से जंजीर कर दिए। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। यह आवाज़ सुनकर मैंने एकदम ही अपने कदम छत की रेलिंग की तरफ मुड़े और नीचे झांकने लगा। यहां से उनका पूरा बरामदा नजर आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा मुंतशिर हो रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अपनी ही सगी बेटियों के साथ बैठा ये सब कर रहा था। मेरी आंखें बिल्कुल बाहर निकलने को हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो सगा माजूर बाप अपनी जवान खूबसूरत बेटियों के साथ दिन दहाड़े बिना किसी शर्म के वो कर रहा था जिसको सोचकर ही मेरी रूह लरस के रह गई थी। क्योंकि वो अपनी बेटियों के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी की 21 बहारें देख ली थी और मैंने ये तमाम उम्र अपने मोहल्ले में ही गुजारी थी। मैं पैदा भी यहीं हुआ था और यहाँ पर ही खेलते खेलते मैं जवान हो गया था। मेरी यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। हम यहाँ के तमाम लोगों को जानते थे और यहाँ के लोग भी हमें बहुत अच्छे से जानते थे। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और अब मैं काम पर तवज्जो दे रहा था, क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें थीं। मेरा दूसरा कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं था। मैं अपने बाप के साथ ही उनकी शॉप पर काम करता था। हमारे मोहल्ले में सब लोग बहुत इज्जतदार थे। सबकी ही बहन बेटियां थीं और कोई भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था और ना ही किसी भी घर का लड़का बाहर गली में बैठता था। हमारे मोहल्ले का निज़ाम बहुत अच्छा और पुरसुकून था। इसी वजह से तमाम ख़वातीन सुकून से ज़िंदगी बसर कर रही थीं। शाम के वक्त तमाम लड़कियां, बाज़ औक़ात मेरी खुद की बहनें भी दरवाजे पर खड़ी होकर आपस में महुए गुफ्तगू होती थीं। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। मैं अपनी बहन को हमेशा ही इस चीज़ के लिए मना करता था और टोकता था कि तुम ऐसा नहीं किया करो, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। लेकिन वो अभी बच्ची थी और आंख बचाकर मुझसे वो ये सब हरकतें ज़रूर करती थी। लेकिन जब जब मुझे इस बारे में इल्म होता तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डांटता था कि तुमने ये हरकत क्यों की है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये इज़्ज़तदार लड़कियों को ज़ेब नहीं देता। अक्सर मैं अपने मोहल्ले की उन 3 लड़कियों के बारे में ज़रूर अपनी बहन को मिसाल देता था कि वो भी तो लड़कियां हैं, लेकिन कभी दरवाजे पर खड़ी नहीं होती हैं। उन लोगों को भी हमारी तरह इस मोहल्ले में रहते हुए बहुत अरसा दराज हो गया था, लेकिन आज तक उनका चेहरा किसी भी अजनबी इंसान ने नहीं देखा था। अगर वो कभी बाहर जाती थी तो अच्छे से खुद को अबाया वगैरह में कवर किया हुआ होता था और चेहरे पर भी नकाब होता था। मैंने आज तक उन तीनों बहनों का चेहरा नहीं देखा था। उनकी आंखों से महसूस होता था कि वो तीनों बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनके चेहरे का रंग मुझे महसूस होता था जैसे दूध की तरह सफ़ेद हो, क्योंकि उनकी आंखों से ऊपरी हिस्सा बहुत ज़्यादा सफ़ेद नजर आता था। यकीनन वो तीनों बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, लेकिन हम लोगों ने उन तीनों को नहीं देखा था। मेरी बहन बाज़ औक़ात तो मेरी बातें सर झुकाकर सुन लेती थी, लेकिन बाज़ औक़ात जब मैं ज़्यादा बोलता था और उसको डांटता था और साथ में उन तीनों लड़कियों की भी ज़्यादा तारीफ़ें कर देता था तो वो चिढ़ जाती थी। और ये एक अमूमन बात है कि किसी भी लड़की के सामने किसी और लड़की की तारीफ़ वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। ऐसा ही मेरी बहन के साथ भी होता था। कभी कभार तो उसकी इस चीज़ को मैं हंसकर टाल देता था और कभी कभी बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आता था। मेरी अम्मी मुझे यही कहती थी कि वो छोटी है और उसकी बहुत सारी दोस्तें मोहल्ले में रहती हैं, उन्हीं से बातें करती है। लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। हमारे मोहल्ले में ये तीनों लड़कियां बहुत ज़्यादा मशहूर थीं। उनकी खुददारी सारे जहां में फैली हुई थी। उनका बाप एक माजूर था, लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपनी मर्यादा को फलांगने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि खुद को सींच सींच के कदम रखती थी। सबको उन लोगों की आदत और एतवार बहुत ज़्यादा पसंद था। ख़ासकर मुझे उनका ये पर्दा करना तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था और हमारे घर के अंदर भी उनके बारे में अक्सर औकात तस्करा होता रहता था। मेरे दिल में बार बार ये उमंग आती रहती थी कि मैं उन तीनों बहनों में से किसी एक बहन का चेहरा लाजमी देखूं। ऐसे ही एक दिन शॉप पर काम कम होने की वजह से अब्बा ने मुझे घर जल्दी भेज दिया था कि मैं खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर आराम कर लूं और फिर वापस शाम तक दुकान पर आ जाऊं। वैसे तो मैं ज़्यादातर घर नहीं आता था, क्योंकि मुझे काम करना ज़्यादा पसंद था। फारिग रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही कम था, इसी वजह से मैंने घर आने में ही आफियत जानी। घर आने के बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया था और अब मैं सुकून से बैठा टीवी देख रहा था। लेकिन मेरा ये सुकून कि इलेक्ट्रिक वालों को ज़रा भी पसंद नहीं आया था।
और उन्होंने फ़ौरन ही मेरा सुकून बर्बाद करते हुए लाइट बंद कर दी थी। लाइट बंद हो जाने की वजह से घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं चंद सेकंड भी घर में बैठ नहीं पाया था और बाहर परेशान होकर आ गया था। बाहर आते ही मैंने चंद बच्चों को बैट बॉल खेलते हुए देखा था। क्रिकेट तो मेरी बचपन से ही कमज़ोरी थी, इसी वजह से मैंने उन लोगों से कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। पहले तो उन बच्चों ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, लेकिन जोर आजमाई करने के बाद वो लोग राज़ी हो गए। इसी वजह से मैंने ज़बरदस्ती फर्स्ट बैटिंग उन लोगों से ले ली। मेरी पहली दफ़ा तो बॉल बहुत दूर गई, लेकिन दूसरी दफ़ा जब उन लोगों ने मुझे वार्न कर दिया कि अगर बॉल अब दोबारा दूर गई तो हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, इसी वजह से दूसरी दफ़ा जब मैंने शॉट मारा तो रुख दाएं जानिब कर दिया और बॉल दाएं जानिब जाने की वजह से काफ़ी ज़ोर से उछली और दीवार से लगकर बराबर वालों के घर में चली गई। यानी हमारे घर के बराबर में जो उन 3 जवान लड़कियों का घर था, उस घर की छत पर चली गई। मैंने ये चीज़ जब देखी तो फ़ौरन ही वहाँ से खिसकना चाहा था, क्योंकि मैं जानता था ये शैतान बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मेरे सोचने के ठीक मुताबिक उन लोगों ने मुझ पर गुस्सा किया और मुझे वो बॉल लेने के लिए भेज दिया। मैं उन लोगों को पैसे भी देना चाहता था कि तुम लोग जाकर एक नई बॉल ले आओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और कहा कि हमें वही बॉल चाहिए। इसी वजह से मुझे मजबूरन अपनी छत पर आना पड़ा और दीवार फलांग कर बराबर वालों की छत पर चढ़ना पड़ा। मेरे दिल में अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे, क्योंकि मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था कि अगर उन 3 लड़कियों में से कोई एक भी पर्दे में ना हुई और किसी एक ने भी मुझे इस तरीके से उनकी छत पर बिना इजाज़त के देख लिया तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाएंगी और मेरी इज्जत भी 4 के बीच में तार तार हो जाएगी। लोग भी 100 बातें मेरे किरदार के बारे में बनाएंगे और हो सकता था कि मेरे घर में भी इस चीज़ की शिकायत चली जाए। मैं यही तमाम बातें सोचते हुए उनकी छत पर आ गया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने पूरी छत पर नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बॉल उठाकर जैसे ही पलटने लगा तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ एक लड़की की आई कि मोबाइल फ़ोन ठीक तरीके से पकड़े, मेरा एक्शन ख़राब हो रहा है। ये बात सुनकर मेरे कदम एकदम ही जंजीर हो गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। नीचे तेज़ आवाज़ में एक मोबाइल फ़ोन पर गाने बज रहे थे और वो माजूर बाप उनके मोबाइल को तरतीब देकर पकड़े बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नीचे ये तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं। उन तीनों बहनों के नकाब उतरे हुए थे और वो तीनों टिकटॉक की एक वीडियो बना रही थी। छोटी बेटी सामने खड़ी होकर डांस कर रही थी। जो लड़कियां बाहर निकलते हुए अपना चेहरा, हाथ पांव सब कुछ छुपा लेती थी, वो मोबाइल फ़ोन के सामने मुजरा कर रही थी। यानी वो सिर्फ मोहल्ले वालों से पर्दा करती थी और तमाम दुनिया के सामने अपने आप को वाज़े तौर पर दिखा रही थी। तीनों बेटियों के नकाब उतरे हुए थे और मेरे ख्याल के मुताबिक तीनों बहनें ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। वो लोग आपस में हंस हंस कर वीडियो बना रही थी। मैं जो अपनी बहन पर सिर्फ दरवाजे पर खड़े होने पर गुस्सा करता था, यहाँ पर वो तीनों बहनें घर के अंदर बैठी टिकटॉक की वीडियोस बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रही थी और इन सब में इनका वो खुददार बाप उनका साथ दे रहा था। एकदम ही वीडियो बनाते बनाते उन तीनों बहनों में जो छोटी बहन थी उसकी नज़र ऊपर की जानिब पड़ी। मैं उन लोगों को बहुत गौर से देख रहा था। उसने ऊपर देखकर फ़ौरन अपने चेहरे पर नकाब किया और अपने बाप की जानिब देखते हुए बोली, अब्बा ऊपर देखो, कोई खड़ा हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम पीछे हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बात मेरे बारे में बने। मैं फ़ौरन ही उनकी दीवार फलांग कर अपने घर आ गया और नीचे आकर उन शैतान बच्चों को बॉल देते हुए गुस्सा करने लगा कि दफ़ा हो जाओ मेरे दरवाजे की जानिब से, यहाँ पर कोई भी नहीं खेलेगा। वो लोग मेरी बात को नज़रअंदाज करके अपने खेल में मगन हो गए। मैं भी अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उस आदमी का सामना करूं जो दुनिया के सामने तो बहुत ज़्यादा खुददार बनता है, लेकिन अंदर अपनी बेटियों से मुजरा करवा रहा है। मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो गया था। मुझे अपनी बहन बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे हम लोगों की नाक कटे। मैंने सर झटक कर अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगा, लेकिन इससे पहले ही वो माजूर अपनी बेसाखी थामे लगड़ाते हुए चलकर बाहर आ गया था और मुझे आवाज़ देकर कहने लगा, कासिम रुक जाओ, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। मेरा वहाँ रुकने का दिल तो नहीं किया था, लेकिन मैं उस इंसान की बात को नहीं टाल पाया और थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर गया। वो मुझे खूनखार निगाहों से घूरते हुए बोले, कासिम
मैं तुम्हें एक शरीफ लड़का समझता था, जिस वजह से मैं तुमसे बातचीत कर लेता था। लेकिन तुमने आज जो ये हरकत की है ना, मेरा बस नहीं चल रहा। मैं तुम्हारे बाप के पास जाऊं और तुम्हारी शिकायत कर दूं। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जिन लोगों को मैं इतना ज़्यादा बापर्दा समझता था, जिनकी इज्जत करते हुए मैं नहीं थकता था, जिनकी मिसालें मैं अपने घर में देता था, वो लोग इस तरह के थे। मैंने उसकी जानिब देखते हुए गुस्से से कहा, तुम और तुम्हारी बेटियां जो गंद खाना अपने घर में चला रही हैं, हमारी बहन बेटियों को भी वो ख़राब करेंगी। तुम्हें जिसको मर्जी बताना है बता दो जाकर, बल्कि ये काम मैं खुद करूँगा। तमाम लोगों में बैठकर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊँगा कि तुम्हारी बेटियां मोबाइल के सामने खड़ी होकर मुजरा कर रही थी और तुम मोबाइल को थामे घर में बैठे हुए थे। वो मेरी बात सुनकर झटपटा से गए और मेरे कॉलर को पकड़ते हुए बोले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम मेरे घर में झांकते हो, ऊपर से मुझ पर ही धौंस जमा रहे हो। हम जो भी करें अपनी चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं। तुम कौन होते हो हमारे मामलात में दखलंदाजी करने वाले? जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि वो लड़कियों वाला घर है। उसके बावजूद तुम नीचे झांक रहे थे। आने दो तुम्हारे अब्बा को, मैं बात करूंगा उनसे। मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो घर लड़कियों वाला है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो कि वो घर लड़कियों वाला है और वहाँ पर ऐसे काम नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद तुम अपनी बेटियों के साथ ये हरकतें कर रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखकर गुर्राते हुए कहा, और आप जो ये बार बार एक बात बोल रहे हैं ना कि मेरे बाप को बताएंगे, तो आपका जिसको दिल चाहे बता देना। उसके बाद मैं ये बात सब लोगों में फैला दूंगा कि आप अपनी ही बेटियों के साथ टिकटॉक की वीडियोस बना रहे थे। यानी जो तुमने और तुम्हारी बेटियों ने पर्दे का ढोंग चारों तरफ फैलाया हुआ है, वो सब एक खेल है। अगर आपने मेरे बारे में कुछ भी गलत बात मेरे अब्बा से करने की कोशिश की, तो मैं इस कदर आप लोगों को बदनाम कर दूंगा कि आपकी सोच है। मैंने उस वक्त वो वाला हरबा आजमाया था कि अगर कोई आप पर शेर बनने की कोशिश करे तो आप बबर शेर बन जाओ और उसको दबा दो। उनके चेहरे पर एकदम परेशानी आ गई और वो मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मैं अपनी बेटियों के साथ कोई मुजरा नहीं कर रहा था। हम लोग घर के अंदर चार दीवारी में बैठकर रोजी रोटी कमाते हैं और हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। तो मेरे बारे में या मेरी मासूम बेटियों के बारे में कुछ गलत बात नहीं करोगे। मैंने कहा, क्या मतलब है आपकी बातों का? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी बेटी वीडियो बना रही थी और उसमें नाच रही थी, और आप बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे। तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मैं एक मासूर इंसान हूँ, मेरी करने वाला कोई नहीं है। मेरा ख्याल रखने वाली मेरी सिर्फ 3 बेटियां ही हैं जो मेरे घर का चूल्हा जला रही हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम देखते हो ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाकर घर का राशन और सब्ज़ी वगैरह ला कर देता हूँ। बाकी मैं सारा दिन घर के अंदर रहता हूँ। मेरी बेटियाँ कोई मुजरा नहीं कर रही थी। वो एक टिकटॉक की वीडियो बना रही थी जिससे वो लोग पैसे कमा कर हमारे घर का राशन पानी चलाती हैं। मैं उनकी बातें बिल्कुल बुत की मानंद सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाहते हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपकी बेटियां घर का चूल्हा चलाती हैं? तो वो कहने लगी, हाँ, इसी वजह से मेरी बेटियां तुम लोगों से पर्दा करती हैं कि तुम लोग उनको पहचान ना लो। उनका एक यूट्यूब का चैनल भी है। टिकटॉक पर वो लोग कुछ वीडियोस डालती हैं जिससे कुछ पैसे आते हैं। हम लोग अपने घर का खर्च चलाते हैं। हम कोई गलत काम नहीं करते। मेरा जो गुस्सा था वो एकदम ही झाग की मानंद बैठ गया था। मैं बिल्कुल खामोश होकर उनकी तमाम बातें सुन रहा था। फिर मैंने उनकी तरफ देखकर सारी बात साफ गोई से बता दी कि मैं क्यों आपकी छत पर आया था, और मैंने आप ही की बेटी की आवाज़ सुनकर नीचे झांक कर देखा था। तो ये मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने ये बोलकर गाड़ी स्टार्ट की और अपनी दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद भी मेरे दिमाग में उस आदमी की बातें ही चल रही थी और मुझे एहसास हो रहा था कि हर घर का अपना माहौल होता है। हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती। बाज़ औक़ात आंखों देखा भी सच नहीं होता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।